Hello learners, how are you? I hope you all are good. I'm Rachita, your English educator. I'm welcoming you on your YouTube channel Plint to Success. Today we are going to start a poem. The name of the poem is The Road Not Taken. So, the poem is written by Robert Frost. So, this poem is based on our life. The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. The important message of this poem is the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future. And if you make a wrong choice, we regret it but cannot back on it. So, we must be wise while making choices. सो इन हिंदी जैसे ये पोएम किस पे बेस्ड है, हमारे फ्यूचर पे बेस्ड है। हम जो डिसीज़न लेते हैं फिर बाद में हमें रिग्रेट ना हो कि हमने ये डिसीज़न क्यों ले लिया, है ना। इससे बेटर है कि हम उस चीज़ को सोच समझ करके थोड़ा सा टाइम ले करके किसी भी चीज़ को, है ना, अच्छा डिसीज़न ले जो हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट हो। ठीक है, वाइज डिसीज़न लेना है। सो स्टार्ट करते हैं पोएम। ही इज रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइस दैट शेप अस। पोएम किस पे बेस्ड है? चॉइस पे बेस्ड है। ठीक है, और वो चॉइस जो हमें शेप करती है, मीन्स हमारे फ्यूचर को बेटर बनाती है, बेस्ट बनाती है। रॉबर्ट फ्रोस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रोस्ट कहाँ के? अमेरिकन पोएट एंड राइटर हैं हु राइट्स सिंपली बट insightfully about common ordinary experiences। ये कैसे राइटर हैं? मीन्स ये ऐसा लिखते हैं, जब मीन्स होता नहीं जैसे पोयम उन्होंने लिखा, ठीक है, पोयम छोटी सी होती है, वर्ड इनके इतने इम्प्रेशन वाले होते हैं कि छोटे से वर्ड्स में, छोटी सी चीज़ में ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कह देते हैं, है ना। तो ये वाइसली राइट करते हैं सारी चीज़ों को। बढ़ते हैं पोएम की तरफ। The two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. See the meaning? There are two meanings in your chapter. Diverged. First one is diverged. Diverged means क्या है? Separated and took a different direction. मीन्स पोएम के अकॉर्डिंग क्या दिया? डाइवर्स मतलब होता है ना कि दो वे में बट जाना। ठीक है, दो रास्ते बट जाना, डिवाइड हो जाना, ठीक है, सेपरेट हो जाना। अंडर ग्रोथ का मीन्स है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। मीन्स बहुत ही घने जंगल या घनी झाड़ियों का के बीच का वो क्या है? वे है। ठीक है, बहुत घना है। देखो, रोड डाइवर्स्ड, रोड क्या हो रही थी? जैसे राइटर को दिख रहा है वो एक रास्ते पे है जहाँ से द रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। रोड क्या हो रही थी? डाइवर्ट हो रही थी, मीन्स टू वे रास्ता था। एक साइड का ये रास्ता है, दूसरी साइड का ये रास्ता है। ठीक है, दो रास्ते क्या हो रहे थे? अलग हो रहे थे। और येलो वुड, येलो में वुड का मतलब क्या है कि जैसे होता नहीं कि गर्मी का मौसम है, अभी अभी भी कहीं जाओगे तो जैसे होता नहीं कि पेड़ों की पत्तियाँ येलोइश हो जाती हैं, है ना। तो वैसे कह रहा है डाइवर्स इन येलो वुड, मीन्स जैसे पेड़ हैं वहाँ पे, दोनों रास्ते पे क्या है? पीले पीले रंग के पेड़ हैं। ठीक है, जंगल जैसा होता नहीं कि पीला हो गया वो। तो दो रास्ते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। ठीक है, लेकिन क्या है कि मुझे अफसोस है कि मैं दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। अब एक इंसान है, एक ह्यूमन है, दो रास्ते पर एक साथ तो नहीं चल सकता ना। वही राइटर कह रहा है कि मुझे अफसोस है, आई फील सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ वेज एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। जैसे कि अब खुद ही बता रहा है ना कि एंड बी वन ट्रैवलर, जैसे कि वो अकेला है। ठीक है, एक ट्रैवलर सिर्फ है। लॉन्ग आई स्टूड, वो क्या है? दो, जैसे यहाँ पे है वो खड़ा है, उसको सामने से दोनों रास्ते दिख रहे हैं। अब वो वहीं पे खड़ा होकर के देख रहा है दोनों रास्तों को। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। अब वहीं से खड़े होकर के वो देख रहा है,
एज फॉर एज आई कुड, जितनी दूर तक वो देख सकता है उतनी दूर तक वहाँ से खड़े होकर के वो रास्तों को देख रहा है। वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब बेंट मीन्स क्या है, झुकी हुई, है ना। जैसे पेड़ होती नहीं, पेड़ों की डालियाँ झुकी हुई होती हैं। अंडरग्रोथ का आपने देखा ही है, जैसे झाड़ियाँ हैं ना, घनी झाड़ियाँ, घनी जंगल है। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं इतना दूर तक मैं वहीं से खड़े होकर के देख रहा था, दोनों रास्तों को देख रहा था जितना मैं देख सकता था। मीन्स एक साइड व्यू होता है ना आपका, इतनी दूर दूर तक आप देख सकते हो। फिर उसके बाद उनको क्या, उस रास्ते में क्या दिख रहे थे, झाड़ियाँ दिख रहे थे जो मुड़ी हुई थी, तो वहाँ से उनको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। देखो देखो, अब तो ये रही जो इसमें लिखा उसके हिसाब से। अब राइटर का व्यू क्या है ना, कि मान लो अभी आप लोग 9th में हो, ठीक है ना। इसके बाद 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, 11th में भी हो, 10th के बाद 11th होता है, तभी आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है ना। लाइक बायो चूज़ करना है, मैथ्स चूज़ करना है, कॉमर्स चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है, बायो करते हो आप तो डॉक्टर बनोगे, मैथ्स करते हो तो आईटी सेक्टर में जाओगे, है ना। तो आपको वहीं से ही डिसाइड करना है कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सा स्ट्रीम हमको चुनना है ना। अगर आपने बायो के लिए ले लिया तो आप मैथ्स पे नहीं जा सकते हो, मैथ्स ले लिया तो आप बायो की चीज़ों पे नहीं जा सकते हो, मीन्स डॉक्टर नहीं बन सकते हो। तो एक ट्रैवलर मीन्स क्या है, एक जर्नी तो आपकी भी है ना। तो उस जर्नी में आप एक हो, सिंगल हो, दोनों रास्तों पे तो आप चल नहीं सकते हो ना। एक साथ ही आप मैथ्स और बायो दोनों नहीं ले सकते हो ना, तो आप एक साथ इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकते हो, है ना। वन वे ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। और चूज़ करना भी है तो आपके उसमें जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, मीन्स कितने स्ट्रगल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आपको मालूम होनी चाहिए ना। कुछ दूर तक आप देख सकते हो कि मुझे ये चीज़ें करनी है, पूरा तो आपको व्यू नहीं दिख सकता ना। बेस्ड ऑन क्या है, ये एक तरीके से जो हम जैसे आप लोग हो ना, उन्हीं पे बेस्ड ये स्टोरी है। तो नेक्स्ट पैरा देखते हैं। देखो सेकेंड, then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though it as for that the passing there had warned them really about the same। ठीक है, इसमें देखो ना, फेयर मीन्स क्या होता है, एज गुड एज द अदर वंस, ठीक है, इतना अच्छा जैसे कि दूसरा था। दो रास्ते हैं ना, उसके बारे में बताया। क्लेम मीन्स, क्लेम का क्या है, बेटर ऑप्शन, ठीक है, बेटर ऑप्शन। एंड ग्रासी, ग्रासी मीन्स क्या है, अनयूज्ड, मीन्स उसको यूज़ नहीं किया है रास्ते को, है ना। तो उस पर कोई भी चीज़ है भाई, घास उगी हुई, उस पर चलोगे आप तो वो घास नहीं रहेगी ना, मीन्स वो मुरझा जाएगी। अगर नहीं चलते हो तो वो क्या रहता, फ्रेश फ्रेश रहता है ना, तो ग्रासी लगेगा। वांटेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज, मीन्स अभी तक यूज नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे वहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा कि पोएट बहुत देर तक खड़े होकर के देख रहा था उस रास्ते को, ठीक है, कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। फिर क्या करता है, देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर वो क्या करता है, एक रास्ते को चूज़ कर लेता है। दो रास्ते थे ना, दो रास्ते में से वो किसी एक को क्या करता है, चूज़ कर लेता है। और वो देखता है कि मतलब कि जैसा दूसरा रास्ता है वैसा भी ये भी है, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और बेटर क्लेम मीन्स क्या लगता है उसको, लगता है कि ये बेटर है, दूसरे रास्ते से ये रास्ता क्या है, बेटर है। दो में से एक रास्ता वो चूज़ करता है और उसको लगता है कि इसमें क्या है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, मीन्स क्या है, ये ग्रासी है तो इस पर लोग कम चले हैं, है ना, इसलिए ये ग्रासी है, इस रास्ते को बहुत कम ही लोगों ने चूज़ किया है, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, बेटर है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जैसे ही वो कुछ दूर चला, ठीक है, कुछ रास्ता उसने कवर किया, फिर उसको क्या लगता है, हैड वॉर्म्ड देम रियली अबाउट द सेम, तो उसको लगता है कि दोनों रास्ते सेम ही हैं, मीन्स अनयूज्ड नहीं है, यूज्ड है। अब मोरल क्या है इसका,
जैसे राइटर कहता है कि हमने दो रास्ता चूज़ किया, ठीक है। हमको लगता है कि हाँ यार, इस स्ट्रीम में जैसे हम डॉक्टर का चूज़ किए, हमने सोचा कि डॉक्टर की स्ट्रीम में बहुत कम लोग जाते हैं, ये हम इसमें हमारे के लिए क्या है, बेटर स्कोप है, ठीक है, चांसेस हमारे ज़्यादा हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार बहुत कम बच्चे आईआईटी में जाते हैं, हमारा स्कोप आईआईटी में है, ठीक है, हम आईआईटीएन बन जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ जो एक रास्ता आप चूज़ करते हो ना, तो उस पर बहुत सोच विचार के बाद चूज़ करते हो, तो लगता है कि यार बहुत कम लोग इसको चूज़ करते हैं, तो हमारा इसमें हो जाना है ना। लेकिन जैसे ही आप उसमें स्ट्रगल करते हो, आगे बढ़ते हो, आपको क्या दिखता है कि नहीं यार, बहुत सारे लोग हैं जो इस सेक्टर में जा रहे हैं, इस चीज़ में जा रहे हैं, है ना। तो क्या लगता है कि हाँ यार, आईआईटी और डॉक्टर का जो बनने का प्रोसेस है वो क्या है, सेम है, दोनों में ही सेम। मतलब क्या है कि बहुत लोग हैं जो आईआईटीएन बनना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मीन्स इक्वल ही लोग हैं। ऐसा नहीं कि किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है ना। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, on to way, I doubted if I could ever come back. अब राइटर कह रहे हैं कि जैसे मॉर्निंग हो रही है, तो मॉर्निंग में दोनों रास्ते क्या थे, एक जैसे थे, ठीक है, दोनों रास्ते एक जैसे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मीन्स कह रहे हैं कि उन पर क्या थी, लीव्स थी, उन पर अभी भी किसी ने पैर नहीं रखा था, ठीक है, पैर नहीं रखा था, वो अभी भी हरे ही थे, ठीक है, जो लीव्स थी वो अभी भी हरी ही थी, ठीक है, मुरझाई नहीं थी। मीन्स ट्रोडन मीन्स क्या है, वो मुरझाई नहीं थी। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जैसे उन्होंने दूसरा रास्ता चूज़ किया था, वो कह रहे हैं कि मैंने पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए रखा था कि फिर मैं उस पर चलूँगा, पहले मैं दूसरा रास्ता कवर कर लेता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ठीक है, येट मीन्स उनको फिर भी वो जानते थे कि जो एक रास्ता है वो दूसरे रास्ते की ओर ही जाता है, ठीक है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मीन्स क्या था, उनको मतलब लगता था कि क्या वो वापस आ सकते हैं, वो उनको पता ही था एक तरीके से कि वो इस रास्ते पर जिस पे चल रहे हैं, उससे दूसरे रास्ते पर जिसको उन्होंने रखा था दूसरे दिन के लिए, उस पर वो वापस नहीं आ सकते। मीन्स क्या है कि कभी भी लाइफ में है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, ठीक है, वेदर हमें दिस साइड जाना है और दिस साइड जाना है, ठीक है। अभी हम डॉक्टर की प्रिपरेशन करके, ठीक है, फिर से इंटर में हम बायो लेकर के फिर आईआईटी में फिर नहीं जा सकते ना, कॉज एक क्या है, हमारे लिए एक एज लिमिट है, सब कुछ है, ठीक है। एक पर रह कर के हम दूसरा ऑप्शन सोचे कि हम एक में कवर कर ले, पूरा रास्ता कवर कर ले, फिर बैक करके दूसरा कवर कर ले, तो एक लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो वही राइटर कह रहे हैं कि जैसे हम कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं ना, तो उसके साथ ही हमको आगे बढ़ना चाहिए, उसी पे हमको हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है ना, और उसी को बेस्ट करना, उसी पे हमें चलते चलते अपने को अपना बेस्ट देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, two roads traversed in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. I shall be telling this, ये कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि जैसे फ्यूचर होगा ना, टेलिंग दिस, आई शैल बी टेलिंग दिस मीन्स फ्यूचर की बात कर रहा है ना, फ्यूचर टेंस है कि जब फ्यूचर होगा तो मैं क्या करूँगा, एक मतलब गहरी साई मीन्स क्या होता है, गहरी सांस या आह भरना, वैसे लेकर के मैं क्या करूँगा, उस टाइम मैं बताऊँगा, ठीक है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई, ये मीन्स क्या है कि जैसे एक तरीके से बोलना कि जब वो छोटे थे, या एक समय था जब एक मीन्स क्या था, एक टाइम ऐसा था, फ्यूचर में वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें मैं बताऊंगा कि एक टाइम ऐसा था जब टू रोड्स डाइवर्स मीन्स कि दो रास्ते मेरे पास ऐसे थे जो मुझे चुनना था, ठीक है, जो मुझे चूज़ करना था, राइट, डाइवर्स इन अ वुड, ठीक है, जो
जंगल, एक तरीके जंगल कह रहे हैं लेकिन वो क्या है, उनकी लाइफ का था ना दो रास्ता जिससे उनको चूज़ करना था। आई टूक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, और मैंने कौन सा चूज़ किया है, जिस पर लोग कम चला करते थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, जैसे कहते हैं दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, मीन्स क्या है कि इसी से क्या होता है, जैसे उन्होंने एक रास्ते पर चल दिया और इसी से उनका सारा फ्यूचर डिसाइड हो गया कि उनको किस रास्ते को उन्होंने चूज़ किया है, किस वे को चूज़ किया है, किस स्ट्रीम को चूज़ किया है। ठीक है, तो ये मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि जो आप अपने फ्यूचर के लिए कोई रास्ता चूज़ करते हो, कोई स्ट्रीम चूज़ करते हो, तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से चूज़ करना है ना? जिससे बाद में कोई रिग्रेट ना फ़ील हो कि हाँ, मुझे ये स्ट्रीम नहीं, मुझे मैथ्स नहीं, मुझे साइंस वो बायो लेना था, नहीं मुझे कॉमर्स लेना था। कुछ भी हो, उसके लिए क्या करना है आपको, थोड़ा-सा ध्यान से, वॉइस तरीके से, एक तरीके से होता है ना समझदारी से, बुद्धिमानी से, जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ ज़्यादा है, उस तरीके से आपको क्या करना है, वो चीज़ उस स्ट्रीम को चूज़ करना है, जिससे आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। सो हियर्स योर पोएम। सो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है पोएम के साथ में। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।